अब तक पावर रेंजर्स में गोल्ड रेंजर, तुम्हारी जरूरत एक बहुत ही अहम काम में है, नहीं तो फिर से लॉर्ड जेड का राज होगा। वो रहा रेफकॉन। अब जल्दी आएगी मेरी स्पोर्ट्स आर्मी। ज़ेटो! इसकी हालत बहुत नाजुक है, मुझे नहीं लगता मैं इसकी मदद कर पाऊंगी। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होगा। मैं जेड को इस तरह रेंजर्स को बर्बाद नहीं करने दूंगी, इसलिए मैं यहाँ मदद करने आई हूँ। प्लीज, क्या आप कुछ कर सकती हैं? कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि दुनिया को इसकी बेहद जरूरत है। ज़ेटो! ओह, आखिरकार। हमें कभी दोबारा छोड़ के जाने की तुम सोचना भी मत। थैंक यू। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जेड इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विलन है। और कितना अजीब और डरावना दिखता है वो। उसकी शक्ल नहीं भूल सकती। हमें फौरन रेफकॉन जाना चाहिए, इससे पहले कि वो स्पोरिक्स जनरेटर यूज करे। प्रोफेसी ने मुझे उसे खत्म करने के लिए कहा था। मुझे माफ करना, मैंने आपको शर्मिंदा किया। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी टीम के पास उसे रोकने के लिए कोई भी शक्तिशाली हथियार नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं। मेरे पास कुछ खास है जो तुम्हारी मदद कर सके, और ये है डायनो मास्टर सेबर। और बहुत ही शक्तिशाली है ये, और जिस आर्मर को अनलॉक करेगा वही आपको बचाएगा। नया बैटल आर्मर, ऑसम। सेबर के अल्टीमेट अटैक के बारे में तुम्हें बता देना चाहती हूँ। ये तुम्हारी ज़ॉर्ड्स की शक्ति का इस्तेमाल करता है। मैं इसी की तो बात कर रहा था। जो भी इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए करेगा, वो खुद भी खत्म हो जाएगा। पहले ही एक टीममेट को लगभग खो दिया था हमने। मैं नहीं चाहती ऐसा दोबारा हो। हम मिलके जेड से लड़ेंगे तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। सही कहा। अब ये क्या है? कैसे हो प्यारे रेंजर्स? वो दो मॉर्फिन मास्टर्स। मास्टर ब्लू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मास्टर रेड ने मुझे यहाँ भेजा है, और तुम जानती ही हो कि क्यों। तुमने मॉर्टल्स के जीवन में कभी दखल नहीं देने के वादे को तोड़ा है। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? एक मिनट, कभी मॉडल्स की लाइफ में दखल नहीं देने का वादा? लेकिन कब से? आपने पावर रेंजर्स की टीम बनाई और आपने 65 मिलियन साल पहले ग्रेट स्पोरिक्स वॉर में हमारी मदद की। सही कहा। तो अब क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। सालों पहले बुराई का मुकाबला करने के लिए हम जैसे लोगों ने पावर रेंजर्स की टीम बनाई, लेकिन हर लड़ाई के बाद दुश्मन बढ़ते गए। द ग्रेट स्पोरिक्स बैटल के कुछ साल बाद ही शक्तिशाली दुश्मनों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। कई मास्टर्स उसमें मारे गए थे। बहुत बुरा हुआ। और जो बच गए उन्हें लगा कि मॉर्फिन ग्रिड की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हम छुप गए और दूसरों के जीवन में दखल ना देकर खुद को कभी भी खतरे में नहीं डालने का वादा किया। ये तो बहुत बड़ा वादा था। वादे को तोड़ने की बहुत बड़ी कीमत है। मास्टर ग्रीन अनंत काल के लिए एक क्रिस्टल में कैद रहेगी। ये तो सही नहीं है। तुम लोगों ने डिटेंशन या कम्युनिटी सर्विस के बारे में नहीं सुना क्या? सच में ये गलत है। इसके बिना तो हम रेफकॉन की धूल है बस। इसने नियम तोड़ा और इसकी किस्मत फूटी। अच्छा तो रुक जाओ। इसने मेरी जान बचाई है और हमेशा बचाती है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो इस लेजेंडरी रेंजर डेटाबेस पर है। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं। जब हमारी स्टैचूज तोड़ दी गई, हम मॉर्फ नहीं कर पाए। इसने उसे ठीक किया, जिससे हमारी टीम को वापस ताकत मिली। हमें पहले ही शक था कि तुम दखल जरूर दोगी। देखिए, इन्होंने हमारी जान बचाई और इस डेटाबेस में रेंजर टीम्स का बहुत सारा इतिहास है। और जब भी मैं इसे देखता हूं, मुझे एहसास होता है कि इसे समझना मुश्किल है। रेंजर्स मुश्किल घड़ी में भी बच निकले, इस तरह से। ग्रेट बैटल फोर्स रेंजर्स को गोल्डार मैक्सिमस को हराने में मदद की जरूरत थी। उस दिन जेवन पर अचानक मीटियर गिर पड़ा। उसमें एक डायनो कॉइन था जिसने अपने मालिक को आवाज दी। लेजेंडरी रेड रेंजर जेसन। सही कहा। दूसरी रेंजर टीम्स ने उसके संदेश को सुना और गोल्डर को तबाह करने के लिए पहुंच गई। हाँ,
और बाद में डेवन की टीम ने ग्रिड को बचाने के लिए उसके दुश्मन इवॉक्स से लड़ाई की। स्टील, रोबोटिक सिल्वर रेंजर ने खुद इवॉक्स को रोकने की कोशिश की और उसे खत्म कर दिया। यकीन नहीं हो रहा। जब ग्रिड सुरक्षित था तब स्टील को रिवाइव ही नहीं किया गया बल्कि उसे वापस इंसान बना दिया गया। एक मिनट, स्टील सिल्वा कुंग फुजिटिव का हीरो, वो तो मेरा फेवरेट शो है। ओह सॉरी, ऑफ टॉपिक। वैसे देखना हो तो ये कमाल का शो है। ये लोग शोज नहीं देखते होंगे। जरा सोचो, मॉर्फिन मास्टर के अलावा ऐसा कौन है जो रेंजर्स को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें वापस जिंदगी दे? और क्या जानते हो तुम, बताओ मुझे। लेजेंडरी बैटल के बारे में सुना है? हम इतने सारे लोगों को कैसे हराएंगे? सुपर मेगा फोर्स रेंजर्स आर्माडा के सामने कहीं ज्यादा थे और उन्हें बचाने के लिए लेजेंडरी रेंजर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने अर्थ को बचाया और उसके बाद वो सब के सब गायब हो गए बॉल्स ऑफ लाइट में। जैसा हमने किया था जब मास्टर ग्रीन ने हमें जेड से बचाया। आपने ही सब कुछ किया था, है ना? आपने जो कुछ भी किया सब का माल था। क्या और भी कुछ हुआ था? हाँ, मैंने सारे दुश्मनों से लड़कर लोगों की जान बचाई थी। तुमने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि बाकी मॉर्फिन मास्टर्स को भी कमजोर बना लिया। मास्टर रेड की इंस्ट्रक्शन क्लियर थी कि अगर तुमने नियम तोड़ा तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नहीं, रुक जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मास्टर ब्लू को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन तुम्हें जेड को रोकना होगा। पूरा ब्रह्मांड इस पर निर्भर है। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? रैफकॉन पे जो शुरू हुआ है उन्हें खत्म करने दो। अब तो तुम कई काम से। सॉरी, लेकिन नहीं। मेरे प्यारे मशरूम्स, मैं तुम्हारे घर आते क्रिस्टल से यूं ही तुम्हारी चीजों को बर्बाद नहीं करती। मास्टर ग्रीन आखिर कब तक भाग पाएगी? मुझे वो चीज चाहिए। मेरी सर्किट फ्रीज होने के बाद उसे वार्म अप करना जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को झप्पी देंगे तो तुम्हारे सर्किट्स वार्म अप हो जाएंगे। अपनी बकवास बंद करो। काम कैसा चल रहा है स्ट्रॉजल? फर्स्ट क्लास, जनरेटर काम कर रहा है। क्या बात है, यहाँ से निकलकर इस दुनिया को हम बर्बाद कर देंगे। अगर ये जनरेटर ले गए तो रैफकॉन के मैग्मा कोर से ये अलग हो जाएगा और पूरे प्लेनेट को डिस्टेबलाइज कर देगा। वैसे तो जियोलॉजी में अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है धमाका होगा। बड़ा धमाका। हमारे होते तो नहीं। रेंजर्स, और तुम वापस आ गए, बहुत बढ़िया। अफसोस तुम्हें देर हो गई। देर कर दी बेवकूफो। बैड लक। क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो? उस चीज की मदद से वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। ये जगह तो उड़ने वाली है। हमारा मेगाजॉन ऑर्बिट में है, चलो। नहीं, हमें और दूर जाना होगा। अभी क्या भी? ये सुरक्षित था 65 मिलियन सालों से, लेकिन एक दिन जेड आया। सब कुछ तबाह हो गया और पता नहीं हमारे लोगों का क्या हुआ होगा। आई एम सो सॉरी गाइस। रेंजर्स, जेड शहर में एक बहुत ही बड़ी मशीन के साथ है। वो अपनी आर्मी बनाने वाला है पाइन रिज में, जो पूरी तरह से असुरक्षित है। रैफकॉन तो तबाह हो गया, लेकिन हम अर्थ को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब सब हम पर है। इंसानों की चीखें मुझे बहुत मजेदार लगती है। अच्छा है, इसमें अभी भी मैग्मा एनर्जी है। तो फिर अनंत आतंक की लहर फैला दो।
जाएंगे, हैं? थोड़ा वक्त लगता होगा शायद उन्हें बनाने में। ये बहुत पुराना भी हो गया है। तुमने वापस पृथ्वी पे आने की हिम्मत कैसे की? आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्त, तुमने बेवकूफ बनाया और मेरे जनरल्स चुरा लिए। माफ करना, ये ज्यादा ट्रैवल अलाउंस दे रहे थे और दांतों की सुरक्षा भी। तुम्हारे दांत तो है भी नहीं। क्या? सही जवाब दो, नहीं तो मेरे स्पोरिक्स पावर का मजा चखाऊंगी। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हम सबको स्पोरिक्स पसंद है, क्यों है ना? तो स्क्रॉजल ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो उन्हें बना सके। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अपना मुंह बंद रखो। बेमिसाल, अगर सच है तो मैं इस ग्रह को अपना बनाने के लिए कुछ भी करूँगा, मैंने कहा था ना। ओके सेट। मुझे लगता है हमें अपनी लड़ाई भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमसे लड़े बिना तो तुम्हें नींद भी नहीं आती होगी। तुम्हें 2 ग्रहों को एक साथ बर्बाद नहीं करने देंगे जेड। इन रेंजर्स को देखते ही मुझे सर दर्द होने लगता है। इन्हें संभालो मेरी जान, और नए स्पोरिक्स तैयार होते ही मुझे बताओ। जैसा तुम कहो मेरी जान। जल्द ही मिलेंगे। खत्म कर दो इन्हें। मैं करेगा काम तमाम, नहीं छोड़ूंगा। देखा टीम, जेड हमें देखते ही 9-2-13 हो गया। मुंह आयोन 9-2-11 होता है। ये अभी भी इस ग्रह की गिनती सीख रहा है। क्या हम लड़ाई पर फोकस करें? It's morphin time. Dino Fury की Activate. Morphin Fury करो। T-Rex Fury, Red Ranger. Ankylo Fury, Pink Ranger. Tricera Fury, Blue Ranger. Tiger Fury, Green Ranger. Stego Fury, Black Ranger. Moza Fury, Gold Ranger. Shadow Fury अच्छी लड़ाई पसंद है मुझे। वैसे सबसे ज्यादा पसंद तो मैं अपनी बीवी को करता हूँ। Dino Knight की ready. Dino Knight Armor. Dino Master Saber. Dino Master Mode. ये किस तरह का आर्मर है? चमचमाता और नया। मुझ पर जच रहा है ना? बिल्कुल जच रहा है। कितना घटिया दिख रहा है। खैर छोड़ो। इसे जलन हो रही है। हाँ, सही कहा। मैं जल रहा हूँ उस घटिया सी कॉस्ट्यूम से। चुप हो जाओ। Yellow. मेरे दांत। एक मिनट। लगता है छुट्टी लेने का टाइम आ गया सनी। मैं भेजता हूँ तुम्हें लंबी छुट्टी पर। थोड़ा ज्यादा हो गया है ना? अब जब सब आप बैठ गए हैं तो हमारे शेफ आपको मेन्यू दिखाएंगे। बूम तुम्हें पकवान खिलाएगा। देखे तो जरा इस सेबर में ऐसा क्या खास है जो मुझे बचा सकता है। मोजा डाइनो की रेडी। मोजा मास्टर स्ट्राइक। अब पकवान कौन बनाएगा?
है मेरे सेबा। अच्छा तो तुम्हारे पास एक नया खिलौना है, कोई बात नहीं। पिंक रेंजर कहाँ है? पिंक रेंजर? हमारे पास पिंक रेंजर नहीं है। क्यों, है ना? नहीं। तुम तो गए काम से, और पीछे मत देखना। ओह हे, अरसा हो गया तुमसे मिले। डायनो फ्यूरी साइकिल प्लाज्मा ब्लास्ट। समझ लो ये तुम्हारी जीत थी। जेड की आर्मी जब आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। नाइस ब्लास्टिंग अमीलिया। थैंक्स। अब जरा जेड का कीमा बनाया जाए। चलो चले। मैं तो चला यहाँ से। अब आगे तुम संभाल लोगे ना? तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। डरपोक, हमेशा की तरह सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे क्योंकि मैं पल भर में स्पोरिक्स रिलीज करने वाला हूँ। जल्दी खत्म करो उससे पहले कि ये जो भी करने जा रहा है। ये किसी तरह का एनर्जी फील्ड है। हाँ, मैं संभालता हूँ। ठीक है, रहने दो। क्या मजाक है? बहुत करीब है, जल्दी करो बेकार मशीन। शायद हमें अपनी पूरी डायनो पावर को यूज करना होगा। तो चलो करें। डायनो की तैयार। चलो दिखा दे फुल फ्यूरी फोर्स। हाँ। ओ कम ऑन, हमारे पास इतनी ही पावर है। अपने जोर्ड्स को बुलाया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही जेड को रोक सकता हूँ। दोस्त, हमने तो अपनी पूरी पावर लगा दी ना, और क्या बचा है? मैं सेबर के अल्टीमेट अटैक की बात कर रहा हूँ, जो इसका इस्तेमाल दुश्मनों को खत्म करने के लिए करेगा, और वो खुद ही खत्म हो जाएगा। क्यों, याद है ना? ये बहुत ही जरूरी है। आयोन, तुम ऐसा नहीं कर। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं किसी भी हाल में उस जनरेटर को दोबारा एक्टिवेट नहीं होने दूंगा। नहीं, आयोन, मत करो। रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कम ऑन। तुम्हारी ताकत खत्म हो रही है। उसकी पावर बढ़ रही है, मैं संभालता हूँ। आयोन, पीछे हटो अभी। उसने कर दिखाया। स्पोरिक्स जनरेटर तबाह हुआ। वो देखो, वहाँ पर कोई चमकती चीज है। वो एक क्रिस्टल। ये जेड है और ये मास्टर ग्रीन है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया है, पर मेरे मशरूम्स अभी भी ट्रैप्ड हैं। रेंजर डेटाबेस में किसी को ढूंढ सकते हैं जिसे क्रिस्टल की जानकारी हो। रेंजर्स क्रिस्टल पावर्स के साथ? अरे वाह, क्या बात है। हेलो रेंजर्स। आप जरूर मास्टर रेड होंगे। सही पहचाना। मास्टर ग्रीन कहाँ है? उसकी एनर्जी महसूस हो रही है। उन्होंने हमारे लिए खुद को खत्म कर दिया। और सिर्फ हमें ही नहीं, अगर स्पोरिक्स अनलीश हो जाते तो रेफकॉन की तरह ये ग्रह भी बिल्कुल खत्म हो जाता। सही कहा, वो गद्दार नहीं है। वो तो हीरो है। उसने जेड को रोका। ये तो वाकई कमाल है, और ये काम रेंजर्स अकेले कभी नहीं कर सकते। अगर आज वो बीच में नहीं आती तो ये मिट ही जाते। शायद हमने मास्टर ग्रीन के साथ जाती कर दी। अब हमें उसे सही करना होगा। मैं आजाद हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इतने सालों में कई बार रेंजर्स खत्म हो गए होते अगर तुम नहीं होती। हम गलत थे, वो नियम गलत था। थैंक यू। जो सही था तुमने वही किया। हमेशा करूंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सालों से जो हम गलती कर रहे थे उसे सुधारने के लिए। अब हम जेड को किसी दूर के सुरक्षित ग्रह पर रखेंगे। थैंक यू।
अलविदा रेंजर्स, सुरक्षित रहना। रुकिए मास्टर ग्रीन, अगर प्रोफेसी सच नहीं थी तो आपने मुझे क्यों जगाया? आज का तुम्हारा हमला जेड को रोकने के लिए था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था तुम्हें ये अकेले करना है। वो सही कहा, आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरे पास भी एक सवाल है, रैफकॉन के लोगों का आखिर क्या हुआ? ये बात तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी, सही वक्त पर। जेड से छुटकारा पाया, स्पोरिक्स इन्वेजन को रोका और हमने ग्रीन मॉफिन मास्टर की मदद की। हम बैटिंग 1000 कर रहे हैं। ये एक स्पोर्ट्स टर्म है जिसका मतलब है हमने कमाल कर दिया। हाँ पता है, वैसे मैं स्पोर्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन म्यूजिक में भी इसका यही मतलब है। वेल, कम से कम अब यूनिवर्स थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन हम सॉरी कि रैफकॉन को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमें भी। लेकिन हमने बिल्कुल सही किया और मुझे खुशी है कि मेरे साथ इतने अच्छे दोस्त हैं। हाँ, और पाइन रिज तुम्हारा अपना घर है। ओह